सरिता नाम की एक बूढ़ी औरत थी और उसका गांव में सुंदर सा घर था। वो हमेशा अकेले ही दिखा करती थी। गांव वालों में से उससे कोई भी बात नहीं करता था, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि सरिता भूत पकड़ती है और उन्हें अपने वश में कर लेगी। और गांव में एक छोटी सी बच्ची थी जो अक्सर सरिता के बाग में खेलने जाया करती थी। वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। रिया को मालूम था कि गांव वालों की बातें झूठी हैं। रिया सरिता को बूढ़ी अम्मा कहकर बुलाया करती थी। एक दिन हर रोज की तरह रिया बूढ़ी अम्मा से मिलने जा रही थी। बूढ़ी अम्मा, मैं तुमसे मिलने आ गई। अरे तुम आ गई रिया, मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट पकोड़े बनाए हैं, ये ले जरा खा के पता कैसे हैं पकोड़े। हा हा हा। सचमुच में अम्मा? और तुमने इसके साथ चाय नहीं बनाई? हा 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 हा। बनाई है, बिना चाय के तुझे पकोड़े अच्छे नहीं लगते हैं। फिर रिया पकौड़े खाने लग जाती है और पकौड़े खाते खाते सरिता से कहती है, अम्मा तुम्हें पता है मेरी माँ आज भी मुझे डांट रही थी जब मैं तुम्हारे घर खेलने आ रही थी। अच्छा, तुमने अपनी माँ से क्या कहा और कैसे इधर आ पाई? वो कहती हैं कि तुम काला जादू करती हो और तुमने बहुत सारी आत्माओं को कैद कर रखा है। ये गांव वाले और इनकी अजीब गरीब बात, भला तुम ही बताओ रिया, कोई इंसान किसी आत्मा को कैसे पकड़ सकता है? वैसे अम्मा, पकौड़ी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है और मैंने तो गांव वालों से ये भी सुना है कि तुम चुड़ैलों को इंसानों पर छोड़ देती हो। मैंने बोला अगर ऐसा होता तो मैं अभी तक जिंदा थोड़ी न रहती। सरिता थोड़ा सोचती है और कहती है, बिल्कुल सही कहा रिया, जल्दी से आप पकोड़े खत्म करिए, फिर हम बगीचे चलेंगे, वहाँ पे मैंने नए फूल लगाए हैं। चलो चलते हैं अम्मा, मुझे वो नए नए फूल देखने हैं। फिर रिया जल्दी से अपने चाय और पकौड़े खत्म कर देती है और सरिता के साथ बाहर बगीचे में आ जाती है और वहाँ पर नए नए बहुत अच्छे फूल लगे हुए थे। उफ अम्मा, इतने सारे कीड़े मकोड़े तो कहीं पर भी नहीं होंगे जितने तुम्हारे बगीचे पर हैं। रिया, असल में ये सब भूत प्रेत हैं जिन्हें हमने कीड़े मकोड़ों में बदल दिया है और ये सालों से मेरे बगीचे में कैद है। क्या सचमुच अम्मा? मेरे बगीचे में सुंदर सुंदर फूल है ना, तो उनको देख के कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। अब तुम घर जाओ रिया, तुम्हें देर हो रही है। हाँ सचमुच में, मुझे तो बहुत देर हो गई और घर पे डांट पड़ेगी। अब मुझे जाना चाहिए, वरना अगली बार तो मेरी माँ मुझे घर से बाहर ही नहीं निकलने देगी। रिया अपने घर चली जाती है और सरिता पेड़ों को पानी देने लगती है। गांव में सब ठीक ठाक चल रहा होता है। फिर अचानक से एक चुड़ैल का आतंक फैल जाता है और सबको लगने लग जाता है कि इसके पीछे सरिता का हाथ है। फिर रिया घर से बाहर खेलने जाती है तो उसकी माँ उसको रोक लेती है। रिया, आज से तू घर से बाहर खेलने नहीं जाएगी, सुना नहीं? बाहर चुड़ैल घूम रही है और वो बच्चों को कच्चा चबा लेती है। लेकिन मैं तो बूढ़ी अम्मा के साथ रहूंगी, उनके साथ कैसा खतरा? उनके साथ मैं सुरक्षित रहूंगी, प्लीज जाने दो ना माँ। अरे सारा खतरा तो उसी डायन से है, मैंने मना कर दिया ना, नहीं जाना तो नहीं जाना। जाने दो ना, मैं शाम होने से पहले ही घर पर आ जाऊंगी और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं उनसे मिलने ना गई हूँ। तुझे समझ नहीं आ रहा? मैंने मना कर दिया, बाहर नहीं जाना तो नहीं जाना। अगर तूने घर के बाहर से कदम निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जो यहाँ पर चुड़ैल घूम रही है, माना जाता है कि सरिता ने ही उस चुड़ैल को यहाँ पर छोड़ा है और एक तू है जो उस पे इतना ज्यादा विश्वास करती है। अब रिया कुछ बोलती, वैसे ही रिया की माँ ने उसको कमरे में बंद कर दिया। रिया की माँ उसे कमरे में बंद कर अपना काम करने लग जाती है। लेकिन रिया को ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जब रिया को कुछ समझ नहीं आया तो वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर निकल गई। आज कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बूढ़ी अम्मा से मिलकर ही रहूंगी। ये कौन चुड़ैल है जिसने मेरा जीना हराम कर रखा? तभी रिया सरिता के घर की ओर बढ़ने लगती है तो अचानक से उसे रास्ते में चुड़ैल दिखती है जो एक आदमी को खा रही थी। ये देखकर रिया की चीख निकल जाती है, बचाओ बचाओ, ये तो सचमुच की चुड़ैल है और ये तो आदमी को खा रही है। रिया इतनी जोर से चिल्लाती है, तभी चुड़ैल की नजर रिया पे पड़ जाती है। ओहो, तुमने तो इतनी जोर से चीख कर मेरे कान ही खराब कर दिए। रुक, अभी बताती हूँ तुझे तो मैं अभी कच्चा ही चबा जाऊंगी, मुझे राहत नहीं मिलेगी। रिया चुड़ैल को अपनी तरफ आता देखकर अपने घर की तरफ भागने लगती है और चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ जाती है। उतनी देर में रिया खिड़की से अंदर आ गई और उसी का सहारा लेकर चुड़ैल भी अंदर आ गई। रिया अंदर से अपनी माँ को आवाज़ दे रही थी
और अपनी माँ को बुला रही थी, लेकिन उसकी माँ को लग रहा था कि वो अब बाहर आने का ड्रामा कर रही है। फिर रिया की चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर उसकी माँ उसके कमरे में आती है और फिर रिया की माँ रिया की लाश को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। रिया की माँ की रोती हुई आवाज़ को सुनकर गांव वाले भी उसके यहाँ आ जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, उस चुड़ैल ने तो हमारी मासूम सी बच्ची को मार ही डाला। मैंने रिया को उस चुड़ैल के यहाँ जाने को मना करा था, मगर ये फिर भी चली गई और उसने चुड़ैल को छोड़कर मेरी बेटी को मरवा दिया। अरे इन सब पीछे की जड़ सिर्फ सरिता है, सरिता। रिया की आत्मा ये सब वहीं पर खड़े होकर देख रही थी। अरे मारा तो मुझे उस चुड़ैल ने है, मगर ये लोग तो मेरी बूढ़ी अम्मा को गांव से निकालने की बात कर रहे हैं। फिर वो कहाँ जाएंगी? अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब मैं बूढ़ी अम्मा के पास जाती हूँ और उनसे बोलती हूँ कि अब तुम कहीं और चली जाओ। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि सरिता के बगीचे में तो वही चुड़ैल है और उसके सामने सरिता खड़ी थी। फिर सरिता अपने जादू से उस चुड़ैल को एक मक्खी में बदल देती है। क्या सच में इन्होंने ही उस चुड़ैल को गांव में छोड़ा था? तभी सरिता की नज़र भूत रिया पर पड़ जाती है। रिया, तुम चुड़ैल कैसे बन गई? ये कैसे हुआ? पहले तुम बताओ कि तुमने उस चुड़ैल को कीड़े में कैसे बदल दिया? क्या तुम सचमुच में वही हो जिसे गांव वाले कहते हैं? मेरी माँ सही कहती हैं, तुम ही ने उस चुड़ैल को भेजा था जिसने मेरी जान ले ली। नहीं नहीं रिया, ये सच नहीं है। वो चुड़ैल किसी गांव से हमारे गांव में घुस गई थी, इसीलिए मैंने अपने जादू से उसे कीड़े में बदल दिया। अब वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे बगीचे में रहेगी। क्या जादू? हाँ, मेरे पास कुछ जादुई शक्तियाँ हैं। जो चुड़ैल होती हैं मैं उन्हें कीड़े में बदल देती हूँ, लेकिन मैंने आज तक अपना जादुई इस्तेमाल बुरे कामों में नहीं किया। इसका मतलब इस बगीचे में जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो सारे भूत प्रेत हैं। हाँ रिया, ये सारे भूत प्रेत हैं जो गलत काम करना चाहते थे।